आज के इस वीडियो में हम जीएसटी लॉ के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज क्रेडिट नोट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो टैक्स पेयर को अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम करके टैक्स सेव करने में हेल्प करता है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इमीडिएटली, ताकि मेरे अपलोड किए गए वीडियो और अपडेट्स के बारे में आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल सके। तो जीएसटी लॉ के अंदर अगर एक टैक्स पेयर कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है तो उसके साथ उनको एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है, दैट इज टैक्स इनवॉइस। एंड इस टैक्स इनवॉइस में वो अपना कंसिडरेशन, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू, चार्ज करते हैं along with the applicable GST. This GST has to be deposited in their monthly GST returns. अब सपोज अपना रिटर्न फाइल करके पेमेंट करने के बाद टैक्स पेयर को पता चलता है कि उस टैक्स इनवॉइस में चार्ज किया गया वैल्यू या उस पे चार्ज किया गया GST was higher than the actual taxable value और GST। तो आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए डॉक्यूमेंट है क्रेडिट नोट। जीएसटी लॉ के सेक्शन 34 के अंदर में इट इज डिफाइंड कि आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं इन 3 सिचुएशंस। पहला कि अगर एक सप्लाई किया गया गुड्स या सर्विसेज का अगर वैल्यू या उस पर चार्ज किया गया जीएसटी हमें पता चलता है कि इट वाज हायर देन व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू और जीएसटी टू बी चार्ज, इन दैट केस आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आपका सप्लाई किया हुआ गुड्स रिटर्न आ रहा है, दैट इज सेल्स रिटर्न, इन दैट केस आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपका सप्लाई किया हुआ गुड्स या सर्विसेज आपको पता चलता है कि देयर इज सम डेफिशिएंसी ड्यू टू विच देयर इज डिडक्शन इन द वैल्यू, तो इन दैट केस आल्सो आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। तो ये 3 सिचुएशंस के ऊपर पे आपका क्रेडिट नोट इशू करना अलाउड है। अब ये क्रेडिट नोट को आप इशू करके उसका जो एप्लीकेबल जीएसटी है उसको आप अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से कम कर सकते हैं इन योर मंथली रिटर्न्स। अब इस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए 2 कंडीशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कि ये जो क्रेडिट नोट आपने इशू किया है उसका डिटेल आपको डिस्क्लोज करना है इन योर जीएसटीआर 1 रिटर्न इन द मंथ इन विच द क्रेडिट नोट इज इशूड और मैक्सिमम बाय 30th of November और filing of annual return of the relevant financial year in which that supply was made. Yes, अगर आपने 24-25 फाइनेंशियल ईयर में कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई किया है तो उसका क्रेडिट नोट आप उसी साल में या मैक्सिमम बाय 30th of November 2025 और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर 24-25 whichever is earlier. सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि अगर आपने अपना टैक्स लायबिलिटी का इंसिडेंस पास ऑन कर दिया था टू योर बायर, तो इन दैट केस आपको इंश्योर करना है कि आपके बायर ने उस टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया और अगर क्लेम किया है तो उसे रिवर्स कर दिया है। ये क्रेडिट नोट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बट इसका कंडीशंस फुलफिल करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा हो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।